Good evening, guys. This side Rahul Magan as a Group Chief Executive Officer, Treasury Consulting, and also a venture capitalist. जब हम इंडिया की मार्केट की बात करते हैं या दुनिया में किसी भी एमर्जिंग मार्केट की बात करते हैं तो उसमें तीन बेसिक फैक्टर्स होते हैं। पहला, वहाँ का डोमेस्टिक इन्वेस्टर। दूसरा, वहाँ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे DII कहा जाता है। तीसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचाई ये सब ने देखी, और जो अभी तक हमने देखा वो पूरी स्टोरी नहीं है, क्योंकि आज भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर मैसेज पास किया है। 4 अगस्त 2020 को ये क्लियर मैसेज पास किया है कि अभी तक प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल है और उसका रेजोल्यूशन लॉन्ग वे टू गो। बट ये अलग बात है कि दुनिया भर की मीडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, लेकिन वो रिस्पेक्ट देगी जब सब कुछ हाथ से बाहर निकल चुका होगा। लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली इंडियन कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर कितना स्ट्रांग है ये हमें पता है। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स कट हो रही हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से लगातार विड्रॉल्स हो रहे हैं। आपका GST रिवेन्यू, गुड एंड सिंपल टैक्स रिवेन्यू, वो फॉल हो रहा है। हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि GST का जो स्टेट का शेयर है, मतलब जो जैसे अगर आपका 100 रुपीज़ का GST है तो जो स्टेट का एज्यूमिंग 30 रुपीज़ GST है, वी डोंट हैव मनी टू पे, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है कि स्टेट का जो शेयर है वो हम दे सके। अब इस पे तो एक अलग ही वीडियो बनेगी सून। तो इसका मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर की कितनी स्ट्रांग पोजीशन है ये तो हमें पता है। 4 महीने पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ये जो इक्विटी बुक है उसमें 2 लाख करोड़ का होल है, और अब वो कितना हो गया होगा ये तो हमें पता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं, लगातार। ये अब एक डेटा और आया है। Foreign portfolio investors to remain net sellers of Indian debt for the 5th straight month this year as they sold around 245 billion। यानी कि अगर मैं मंथ वाइज डेटा देखूं तो जनवरी मंथ में अराउंड 1600 करोड़, फरवरी मंथ में अराउंड ये बिलियन डॉलर्स हैं। जनवरी मंथ में अराउंड 1.5 बिलियन, फरवरी मंथ में मार्च मंथ में अराउंड 8.2 बिलियन, अप्रैल में अराउंड 1.58 बिलियन, मई में अराउंड 2.7 बिलियन, जून में अराउंड 227 मिलियन एंड जुलाई में 246 मिलियन। यानी कि क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो जनवरी से जुलाई तक, क्योंकि अगस्त का डेटा तो भी आएगा नहीं, अगस्त तो क्लोज हुई नहीं, जनवरी से जुलाई तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अराउंड 14.5 बिलियन, 1 बिलियन में 7,500 करोड़ होते हैं। तो अपने आप चेक कर लो, 7,500 करोड़ इंटू 14.5 कितना हो गया, अपने आप चेक कर लो। 14.5 बिलियन अभी तक उन्होंने सेल मोड में रखा है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में बाय कौन कर रहा है? इसी बीच जो इंडियन बिजनेस स्कूल्स के ऐतिहासिक हस्तियां हैं, जिन्हें ना रॉयटर्स आता है ना ब्लूमबर्ग आता है, और उन्हें मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर उनमें दम है तो मुझसे बात करें। उनमें एक महानतम हस्ती अनंत नारायणन, प्रोफेसर फाइनेंस एज SPJIMR, says given the relative resilience and large size of portfolio responses in the developed market, money has left emerging markets this year। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमें फैक्ट्स नहीं पता। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की क्या हालत है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
इंश्योरेंस कंपनीज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक मेजर कंपोनेंट है, उनके हाथ ऑलरेडी खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो उनका जो फ्रेश प्रीमियम आता था वो और कम हो गया है। अब क्वेश्चन ये है, वायरस का अभी तक कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन अभी तक बनी नहीं, ऊपर से 100 डेज के बाद यूएस में इलेक्शंस हैं, और अभी तक ये सर्टेन नहीं है, अभी वो 50-50 की गेम है। इंडिया में मनी क्रंच है, कॉरपोरेट का लिक्विडिटी क्रंच है। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो हिंदी मीडिया अपने बिजनेस चैनल्स पे हिंदू मुस्लिम और वही गिनती के 7 या 8 शेयर्स को प्रमोट कर रही होगी। एग्जाम्पल, मैं एक बैंक का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बैंक के शेयर को हिंदी मीडिया ने कहा कि ये 400 पे जाएगा, अभी वो कितने पे है? 313 पे। एक बात याद रखिएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब विड्रॉ करते हैं तो ये गुड न्यूज़ नहीं होती, और कंसीडरिंग द करंट फैक्टर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहेंगे, और इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर पिछले 5 साल में जो उन्होंने रिटर्न डिक्लेयर नहीं किए, अगर वो आने वाले 5 सालों में भी रिटर्न डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप हिंदी मीडिया देखते रहें, अमेज़ॉन प्राइम पे मूवीज़ देखते रहें और इन्जॉय करते रहें, क्योंकि ऐसे जैसे फैक्ट्स को समझने के लिए अपने ब्रेन को ओपन करना पड़ता है। आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818485155। ट्रेजरी कंसल्टिंग की एंड्रॉयड ऐप लाइव हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप लिंक ले सकते हैं। एप्पल ऐप सितंबर के मिड तक आ रही है, और भी बहुत सारा एक्शन जो टिकटॉक को प्रॉमिस किया था